बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, 7th क्लास की साइंस का 7 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ डज़ वेजिटेबल ऑयल चेंज इनटू फैट, और दूसरा टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है प्लास्टिक्स। तो पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। इसमें कहा गया है कि अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन चेंजेस वेजिटेबल ऑयल इनटू सॉलिड फैट। एक केमिकल प्रोसेस है, कीमियाई एक अमल है जिसको कहा जाता है हाइड्रोजिनेशन। ये आपने याद रखना है वर्ड कि वो कौन सा प्रोसेस है जिससे वेजिटेबल ऑयल को फैट में बदलते हैं, या बनस्पति घी भी बोलते हैं सॉलिड फैट को। तो बनस्पति घी कैसे बनता है, तो हम कहेंगे कि जब हम वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजिनेशन में से गुजारते हैं तो वो चेंज हो जाता है बनस्पति घी में। ठीक है, सॉलिड फैट जिसको बनस्पति घी भी कहते हैं। व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड, अब वो प्रोसेस है क्या, कहते हैं जब हाइड्रोजन इज पास्ड, जब हाइड्रोजन को गुजारा जाता है थ्रू वेजिटेबल ऑयल में से। अब यहाँ मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों को बेटे कि वेजिटेबल ऑयल ये वो ऑयल होता है जो बीजों वगैरह से निकाला जाता है या चर्बी वगैरह से निकाला जाता है, और इसकी एक निशानी ये होती है कि ये लिक्विड फॉर्म में ही रहता है रूम टेम्परेचर में भी। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब आम हालात में भी अगर आप देखें तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ये आगे बताया भी जाएगा हमें। इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की मौजूदगी में जब हम हाइड्रोजन को गुजारते हैं वेजिटेबल ऑयल में से तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये बनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाता है। इट कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड फैट। सॉलिड फैट का मतलब ये है कि उसको बनस्पति घी कहते हैं हम लोग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। यानी प्रोसेस कौन सा है कि हाइड्रोजन इज पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। वेजिटेबल ऑयल इज लिक्विड वाइल फैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। आम टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर होता है उस पे जो वेजिटेबल ऑयल होता है वो लिक्विड होता है, और जो घी होता है या फैट होता है वो क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, A large amount of heat is used to bring about this chemical change। बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत होती है ये केमिकल जो चेंज है इसको लाने के लिए, यानी इस प्रोसेस के लिए। यानी प्रोसेस है क्या, वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन से मिलाया जाता है, या आप कह लें कि हाइड्रोजन को गुजारा जाता है वेजिटेबल ऑयल में से निकल की मौजूदगी में से। इट एक कैटलिस्ट भी कहते हैं जो उस प्रोसेस को तेज़ कर देता है, लेकिन उसमें कोई जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, जस्ट उसने तेज़ करना होता है उसको कैटलिस्ट ने। तो ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। बनस्पति घी या फैट बनता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है मार्गरीन। क्या होता है, मार्गरीन इज़ द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। ये केमिकल चेंजेस का नतीजा होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल ऑयल एंड स्किम्ड मिल्क। और जो स्किम्ड मिल्क होता है उसका जो क्या होता है, ये मिक्सचर होता है। ये इन हाइड्रोजिनेशन हाइड्रोजन इज पास थ्रू द वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन में हाइड्रोजन को जो है गुजारा जाता है वेजिटेबल ऑयल में, ये हमने पहले भी पढ़ा। सम पीपल यूज मार्गरेन इन प्लेस ऑफ बटर, यानी बटर की जगह पे मार्गरेन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक क्या होता है, ये आप लोगों ने अमली ज़िंदगी में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा। इर्द गिर्द रोज़ आपको बेशुमार चीज़ें प्लास्टिक की नज़र आती हैं। तो प्लास्टिक्स आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंजेस। ये भी एक कीमियाई जो चेंज उसका रिजल्ट है। अब प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ दी है कि अ प्लास्टिक इज़ अ मटेरियल, कोई भी मटेरियल प्लास्टिक होता है दैट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी फॉर्म, जिसे किसी भी शक्ल में ढाला जा सकता है। ठीक है, प्लास्टिक्स आर वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। यानी मोनोमर से उनको बनाया जाता है लार्ज मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, दैट इज़ वाई प्लास्टिक्स आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स। इनको पॉलीमर्स भी कहा जाता है, यानी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स मेड फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल, यानी छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाना, इसको पॉलीमर्स कहते हैं। मोनोमर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम क्रूड ऑयल। मोनोमर्स जो होते हैं वो क्रूड ऑयल से हासिल किए जाते हैं। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं, पीवीसी के पाइप आप लोगों ने सुना होगा। आर सम एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की इकसाम है। बाय हीटिंग प्लास्टिक्स कैन बी मोल्डेड इनटू अ नंबर ऑफ शेप्स इन फॉर्म ऑफ टॉयज, कप्स, बोतल, यूटेंसिल्स एक्सेट्रा। ठीक है, यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ें हैं बहुत सारी बनाई जाती हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक्स डू नॉट डिके, ये डिके नहीं होते, यानी ये ख़त्म नहीं होते। डिके का मतलब होता है गलना सड़ना, ये गलते सड़ते नहीं हैं जो प्लास्टिक्स होते हैं। एंड देयरफॉर
आर अ काज ऑफ पोल्यूशन, इसलिए ये पोल्यूशन की वजह बनते हैं, आलूदगी की वजह बन रहे हैं ये। रिसाइकलिंग इज़ द बेस्ट वे टू डील विद पोल्यूशन काज्ड बाय प्लास्टिक, तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि इसको रिसाइकल किया जाए, यानी इसको दोबारा रीमोल्ड किया जाए, ठीक है, यानी इसको पिघलाया जाए, पिघलाने के बाद दोबारा नई शक्ल में इसको चेंज कर दिया जाए, किसी और इस्तेमाल में इसको लाया जाए। मेकिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक को कैसे बनाया जा सकता है, आम एक एक्सपेरिमेंट दिया है यहाँ पे कि क्या चाहिए, क्या उसके लिए कप चाहिए, स्पून चाहिए, वाइट ग्लू चाहिए, ये जो ग्लू हम आम ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं दरवाजे वगैरह जोड़ने के लिए, लकड़ी वगैरह जोड़ने के लिए, वाटर चाहिए, बोरेक्स चाहिए। बोरेक्स जो है ये मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। इसका मैं और भी आपको बता देता हूँ कि बोरेक्स आम तौर पे ये कैरम नहीं खेलते, कैरम के ऊपर डाल के भी खेलते हैं, ये बोरेक्स ये मेडिकल स्टोर से मिलता है। मुझे इसलिए इसके बारे में पता है क्योंकि हम कैरम जब खेलते वक्त बोरेक्स ही उस पर डालते हैं। तो ब्लू इंक, नीली जो है वो इंक जो पेन वगैरह में फिल करते हैं आप लोग। टेक सम अमाउंट ऑफ ग्लू इन द कप, ग्लू के अंदर कहने लगा था मैं, सॉरी ग्लू लेना है कप के अंदर। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक इन द ग्लू, तो उसमें ऐड कर देने कुछ ड्रॉप्स नीली इंक के टू द ग्लू एंड मिक्स, और उसको मिक्स कर देना है। ऐड वाटर टू द ग्लू, ग्लू के अंदर पानी डाल देना एंड स्टीर द मिक्सचर थॉरोली विद द स्पून, अच्छे तरीके से उसको हल कर लेना है। ऐड बोरेक्स टू द मिक्सचर एज यू स्टीर इट, जब आप इसको स्टीर कर रहे हो, हिला रहे हो, तो उसके अंदर बोरेक्स डालते जाना है। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द अपीयरेंस, उसकी जो वजाहत है उसमें आपने चेंज को देखना है क्या चेंज आता है। कंटिन्यू एडिंग द बोरेक्स, बोरेक्स को ऐड करते जाना है अंटिल नो मोर लिक्विड इज़ विजिबल, जब तक कि कोई नया लिक्विड जो है वो मज़ीद आपको लिक्विड नज़र ना आए, उस वक्त तक उसको हल करते जाना है, ऐड करते जाना है बोरेक्स को जब तक कि वो उसमें कोई लिक्विड नज़र ना आए, यानी पानी जो है वो नज़र आना बंद हो जाए। फिर क्या करना है, पिकअप द मटेरियल एंड गिव इट डिफरेंट शेप्स, उसको मुख्तलिफ शेप्स दें। कैन यू कंपेयर द न्यू कंपाउंड विद प्लास्टिक, क्या आप उसको प्लास्टिक से कंपेयर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली वो प्लास्टिक की तरह ही बन जाएगा, तो इसलिए उसका कंपैरिजन जो है वो किया जा सकता है। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ कंप्लीट होती है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटे तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।